नमस्कार साथियों और प्यारे मित्रों, एक बार पुनः स्वागत है आपका ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। आज हम लोग बात करने वाले हैं चरक संहिता के सूत्र स्थान का चैप्टर नंबर 28 अर्थात विविध शीत पीति अध्याय चैप्टर है, उसके बारे में हम जो डिटेल में बात करेंगे। तो ये सिलेबस में बहुत छोटा सा पार्ट दिया हुआ है, इस जो पार्ट दिया उसी को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ देखेंगे चरक विविध अशीत पीति। तो यहाँ पर जो पहला सिलेबस का पॉइंट है वो है अध्याय परिचय। अध्याय परिचय अर्थात अबाउट चैप्टर। किसी भी चैप्टर को जब शुरू करते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं तो आप उस चैप्टर की एक समरी जान लेते हैं, तो आपको एक अनुमान लग जाता है, आइडिया लग जाता है कि एक्चुअली इस चैप्टर में पढ़ना क्या है ना। उस चैप्टर के नाम से भी हम लोग परिचित हो जाते हैं कि एक्चुअली इस चैप्टर में किस तरह की बातें की जाएंगी। तो देखेंगे अध्याय परिचय हम लोग लेंगे। क्या चैप्टर का नाम है? अन्नपान विधि अध्याय के बाद। तो ये चैप्टर का नाम है कि विविध शीत पीति अध्याय। इससे पहले ये चैप्टर नंबर 28 है, 27 था अन्नपान विधि अध्याय के बाद हम लोग विविध अशीत पीति अध्याय की बात करेंगे। जो अन्नपान विधि अध्याय था चैप्टर नंबर 27, एक्चुअली उसमें अन्न और पान, जो भी अन्न था और पेय पदार्थ था, जो भोज्य पदार्थ और पेय पदार्थ, उसकी विधि अर्थात उसके गुणकर्म के बारे में दिया है। तो आप देखेंगे सूत्र 27 में सभी जो आहार द्रव्य है, जो पेय द्रव्य है ना, उन सभी का जो गुणकर्म बताया गया कि किसके क्या गुण होते हैं, किसके खाने से क्या फायदा, किस क्या नुकसान होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो विविध प्रकार के अन्न आहार पेय है उसके बारे में बताया गया। विविध शीत पीति अध्याय के बारे में देखेंगे। अब देखेंगे विविध शीत पीति अध्याय एक्चुअली पढ़ेंगे कैसे? विविध प्लस अशीत प्लस पीति। विविध मतलब विभिन्न प्रकार के वेरियस टाइप के हो जाएंगे। अशीत मतलब हो जाएगा कोई चीज, खाने की चीज जो है, भोज्य पदार्थ है, और पीति मतलब कोई पीने की चीज है। तो वही बात है, अन्न और पान या विविध अशीत पीति। अशीत मतलब कोई चीज सॉलिड पदार्थ है, उसको खाने के बाद आहार की बात कर रहे हैं। पीति मतलब कोई पेय पदार्थ है, चाहे वो जल हो, चाहे वो मध्य हो, मतलब कोई भी हो पेय पदार्थ, दुग्ध हो, ये आपके लिक्विड पार्ट में आ जाएंगे। तो ये जो चैप्टर है एक्चुअली में ये कौन से चतुष्क में पूछा जाता है कि ये सप्तम चतुष्क में आता है। लास्ट चतुष्क जो होता है सप्तम चतुष्क को हम लोग क्या बोलते हैं? अन्नपान चतुष्क। देख रहे होंगे अन्नपान, यहाँ पर विविध अशीत पीति अध्याय अन्नपान चतुष्क के अंतर्गत इंक्लूड किया गया है। इतना तो हम लोग इसको समरी या फिर एक तरह से अध्याय परिचय के अंतर्गत बता सकते हैं। अब उसके बाद देखेंगे सिद्धांत विवरण। तो दूसरा पॉइंट है सिद्धांत विवरण का। उसमें देखेंगे उसमें पहला जो पॉइंट है, जो कांसेप्ट है वो चतुर्विध आहार, क्योंकि हम लोग देखेंगे आहार की बात कर रहे हैं। तो विविध अशीत मतलब कोई चीज अन्न से संबंधित है आहार। चतुर्विध आहार ये रेफरेंस हम जो पढ़ाने वाले हैं चरक संहिता के सूत्र स्थान का 28 का श्लोक नंबर 3 देखेंगे। उसमें बोला गया 4 प्रकार के आहार बोले चरक ने। तो चरक और सुश्रुत ने 4 प्रकार के आहार की बात की है। और जो कौन कौन से अशीत है, पीत है, लीढ़ है, खादित। चरक ने 4 प्रकार के पेय आहार की बात की है। अशीत, पीत, लीढ़, खादित। अशीत मतलब कोई चीज खाने वाली है, पीत मतलब कोई चीज पीने वाली है, लीढ़ मतलब कोई चाटने वाली है, खादित मतलब खाने वाली है। ठीक है, उसको देखेंगे। भाव प्रकाश ने जो आहार के 6 प्रकार बताए हैं, चरक सुश्रुत ने 4 बताए हैं, भाव प्रकाश ने 6 प्रकार बताए हैं। तो भाव प्रकाश के 6 प्रकार कौन कौन से हैं? चूस्य, पेय, लेह, भोज्य, भक्ष्य, चव्य। चूस्य, पेय, लेह, भोज्य, भक्ष्य, चव्य, ये 6 प्रकार के भोज्य आहार हैं अकॉर्डिंग टू भाव प्रकाश, है ना। अब यहाँ पर देखेंगे कि जो आहार बताया गया है, चतुर्विध आहार हो, षड्विध आहार हो, है ना, ये क्या करते हैं? एक्चुअली इसके बारे में क्या बोला गया कि शारीरिक धातुओं का आहार करती हुई, शारीरिक धातुओं का आहार करती हुई प्रकृति अर्थात साम्यावस्था का अनुवर्तन करती है। प्रकृति मतलब साम्यावस्था अर्थात स्वास्थ्य को बनाए रखती है। तो यहाँ पर देखेंगे ये एक्चुअली हमें इसको क्यों बताया है, क्योंकि आपके एग्जाम में आपके पॉइंट में एक पॉइंट देगा छोटा सा कि धातुओं ही धातु आहार प्रकृतिम अनुवर्तते। धातुओं ही धातु आहार प्रकृतिम अनुवर्तते। ये रेफरेंस है चरक संहिता सूत्र स्थान 28 का चैप्टर नंबर 3 है, श्लोक नंबर 3 है। इसको जरूर आप लोग याद रखिएगा, इसको पॉइंट लिखिएगा। धातुओं ही धातु आहार प्रकृतिम अनुवर्तते, अर्थात शारीरिक धातुओं का आहार करती हुई प्रकृति साम्यावस्था का अनुवर्तन करती रहती है। अब बात कर लेते हैं जो उसका नेक्स्ट दूसरा जो हम लोग का सिद्धांत विवरण दूसरा पॉइंट है वो है हित आहार और अहित आहार में अंतर। हित आहार और अहित आहार में अंतर। तो यहाँ पर बहुत क्लियर कट बताया गया कि जो हित आहार कौन कौन से होते हैं। तो जो भी हितकर आहार होते हैं
अगर ये रेफरेंस देखेंगे, ये श्लोक नंबर 4 है, उस चैप्टर का श्लोक नंबर 28 का श्लोक नंबर 4 है। उसमें जो हितकर आहार होता है, हित आहार का जब पाचन होता है, पाचन के परिणाम स्वरूप वो दो भाग में विभक्त हो जाता है। तो देखेंगे अच्छ भाग, मतलब अच्छ मतलब स्वच्छ भाग, और एक जिसको प्रसाद भाग कहते हैं, दूसरा होता है मल भाग, थोड़ा सा मल के रूप में बनता है। तो ऐसा नहीं कि मल वाला खराब होता, मल भी अपने जो शरीर धातु मल होती है उसका पोषण करती है। तो देखेंगे जो प्रसाद भाग होता है उसको आहार रस कहते हैं, जो प्रसाद भाग होता है उसको हम लोग आहार रस कहते हैं। जो मल भाग होता है उसको किट बोलते हैं, मल भाग को हम लोग किट बोलते हैं। ये प्रश्न पूछा जाता है कि जो धातुओं का जो प्रसाद भाग होता है उसको आहार रस बोलते हैं, सिंपल रस बोलते हैं। जो कि मल भाग होता है उसको किट बोलते हैं। जो आहार रस होता है या रस होता है वो किसकी पुष्टि करता है, तो ये किसका शरीर में ग्रोथ करता है, किसके लिए उपयोगी होता है, तो रसादि सप्त धातुएं, रसादि सप्त धातुएं मतलब रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये 7 धातुएं प्लस ओज की पुष्टि करता है, मतलब इसका पोषण करता है। साथ ही साथ जो धातुओं के द्वारा ही पंच ज्ञानेंद्रियों के जो द्रव्य होते हैं उनकी भी पुष्टि करता है। साथ ही साथ शारीरिक संधियां जो होती है, जो ज्वाइंट्स होते हैं उनकी पुष्टि करता है। साथ ही साथ जो बंधन के कारण जो भी पर्टिकुलर ज्वाइंट्स होते हैं उस ज्वाइंट को स्थिर रखने के लिए, चाहे वो स्नायु हो, लिगामेंट हो, कंडरा हो या कला हो, इनकी भी पुष्टि करता है। ये तो आहार रस की बात हुई, ये पुष्टि करता है, इतने जो अवयव होते हैं उसकी पुष्टि करता है। उसी के साथ देखेंगे जो मल भाग जिसको किट बोलते हैं, ये किसकी किसकी पुष्टि करता है, मूत्र पुरी स्वेद, अर्थात जो मल होते हैं शरीर के उसको पोषण देता है। क्योंकि जो शरीर के जो मल भी होते हैं वो शरीर की धारण करते हैं, इसलिए वो धातु की संज्ञा में आते, उपमा में आते हैं। देखिए मूत्र पुरी स्वेद अर्थात मल का पुष्टि करता है। साथ ही केस जो बाल होते हैं, श्रमश्रु जो दाढ़ी के बाल होते हैं, नख आदि जो अवयव शरीर के होते हैं उनकी भी ये पुष्टि करते हैं। तो ये कौन करता है, ये मल भाग अर्थात किट करता है। और ये दोनों ही शरीर के कारण ही शरीर स्वस्थ तथा प्रकृति अवस्था में बना रहता है। तो अब यहाँ पर देखेंगे कि ये तो हितकर आहार संबंधित है, हितकर आहार करेंगे तो क्या होगा, शरीर स्वस्थ अर्थात प्रकृति अवस्था में बने, उसकी प्राकृतिक अवस्था बनी रहेगी। जो अहितकर आहार के सेवन से व्याधि की उत्पत्ति होती है, अहितकर आहार के सेवन से क्या होगा, व्याधि की उत्पत्ति हो रही, जबकि हितकर आहार के सेवन से वो पथ्य अर्थात शरीर स्वस्थ बना रहता था। अब बात करेंगे लास्ट में हम लोग तीसरा पॉइंट है जो यहाँ पर आ सकता है, आगे हम लोग कंटिन्यू बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, कि तीसरा जो हम लोग का जो सिलेबस में पॉइंट है, ससेप्टिबिलिटी टू डिजीज, ससेप्टिबिलिटी टू डिजीज विथ रिस्पेक्ट टू पथ्य अपथ्य। तो यहाँ पर इसको समझने की बात करते हैं। ससेप्टिबिलिटी मतलब संभावना, कि डिजीज अर्थात रोग होने की संभावना विथ रिस्पेक्ट टू पथ्य और अपथ्य। ऐसा हम लोग जानते हैं कि पथ्य आहार का सेवन करेंगे, अपथ्य मतलब हितकर आहार का सेवन करेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे, रोग नहीं होगा, और अहितकर आहार का सेवन करेंगे तो अर्थात रोग होगा, ऐसा हम लोग जानते हैं। लेकिन यहां पर देखा जाता है कि पथ्य आहार का सेवन अर्थात हितकर आहार का सेवन से भी रोग होते हैं और अहितकर आहार के सेवन करने से भी रोग नहीं होते हैं। तो ऐसा क्यों है, ऐसा क्या है, इसके बारे में देखते हैं। तो इस चैप्टर में आत्रेय जी ने जो अग्निवेश जो आत्रेय जी के जो शिष्य थे उन्होंने शंका जताई, यहाँ पर शंका जताई, क्या शंका जताई, यहाँ एक्चुअली ये पॉइंट यहाँ से है, यहाँ से ना होकर इसको दो पार्ट में हम लोग डिवाइड किया है, ये बी है ए है, ठीक है। तो यहाँ शुरू करते हैं, यहाँ से होने के बाद हम लोग यहाँ पर आ जाएंगे, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा नोट करते समय कि पॉइंट नंबर ए है। यहाँ पर शंका क्या जताई गई है, किसके द्वारा, अग्निवेश जी के द्वारा शंका जताई गई, जो कि आत्रेय जी के शिष्य थे। उन्होंने क्या शंका जताई है कि उन्होंने पूछा, हे गुरुवर अर्थात आत्रेय जी से पूछा, हे गुरुवर, हम लोग देखते हैं कि अक्सर दिखाई देता है कि जो कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो हितकर आहार के सेवन से मनुष्य में कुछ मनुष्य जो होते हैं रोगग्रस्त होते हैं और कुछ मनुष्य रोग रहित भी होते हैं। अर्थात उन्होंने बोला कि हे गुरु कि जो हितकर आहार के सेवन से भी, ऐसा नहीं कि हितकर आहार के सेवन से केवल हमें स्वस्थ की प्राप्ति होगी, मतलब हम निरोगी बने रहेंगे, ऐसा नहीं है। स्वस्थ आहार के हितकर आहार के सेवन से भी कुछ मनुष्य रोगग्रस्त होते हैं, उनमें रोग उत्पत्ति होती है, और कुछ मनुष्य रोग रहित होते हैं अर्थात स्वस्थ होते हैं। उसी तरह से अहितकर आहार अर्थात अपथ्य के सेवन से भी कुछ मनुष्य जो होते हैं, कुछ व्यक्ति रोगग्रस्त होते हैं, रोग से युक्त होते हैं, और कुछ मनुष्य रोग रहित होते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो अब इस कंडीशन में हम किसको पथ्य अर्थात हितकर आहार कहेंगे, किसको अहितकर आहार कहेंगे, और ऐसा क्यों हो रहा है? इस बात का, इस शंका का समाधान अब आत्रेय जी करते हैं। अग्निवेश की शंका का समाधान आत्रेय जी कैसे करते हैं, आइए बताते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे पॉइंट नंबर 2। अब यहाँ पर क्या है, शंका का समाधान। किसकी शंका का समाधान? अग्निवेश की शंका का समाधान बाई आत्रेय। आत्रेय के द्वारा अग्निवेश की शंका का समाधान किया गया कि
ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति उन्होंने आत्रेय जी ने कहा अग्निवेश से कि ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ हितकर आहार का सेवन कर लिया तो आप स्वस्थ रहेंगे। उसके लिए बहुत टर्म कंडीशंस होती है, बीमारियां होने के बहुत पॉसिबिलिटी है, उस पॉसिबिलिटी पे चलते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है कि हितकर आहार के सेवन से भी रोगग्रस्त हो जाते हैं, अहितकर आहार के सेवन से भी रोग व्यक्ति स्वस्थ रह रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है इसकी अब हम बताते हैं। ये आत्रेय जी बोलते हैं। उन्होंने बोला कि रोग का कारण जो होता है, रोग का जो कारण होते हैं वो रोग का होने का कारण केवल अहितकर आहार नहीं है, उसके अलावा क्या होता है, केवल अहितकर आहार नहीं होते हैं। रोग का कारण केवल अहितकर आहार नहीं होते हैं, बल्कि काल का विपर्य, प्रज्ञापराध, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध का असाध्य में इंद्रियार्थ संयोग। बात समझ में आई कि जो रोग होते हैं वो केवल अहितकर आहार के सेवन से नहीं होते हैं। मान लीजिए आपने हितकर आहार सेवन कर लिया, आपने तो अहितकर का सेवन किया नहीं, अब सोचेंगे रोग होगा नहीं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि रोग होने की संभावना बन जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसमें काल का विपर्य, काल मतलब ऋतु विपर्य, आपको बताया जाता है कि इस ऋतु में ये आहार खाना है, या जो हर एक आहार का जो खाने का विधान होता है कि सुबह का खाना आप रात में खाओगे, रात का खाना सुबह खाओगे, रात का खाना जो शाम का खाना रात में खाओगे, तो आप पर्टिकुलर समय पे कोई चीज सेवन नहीं कर रहे तो वो भी तो कारण है रोग का। उसके साथ साथ देखिए प्रज्ञापराध, आपको पता है कि शराब पीने से हमें तमाम तरह की व्याधियां होंगी, लीवर सिरोसिस होगा, फैटी लीवर होगा, लेकिन आप जानबूझकर भी एक हैवी डोज में शराब को पर डे सेवन कर रहे हैं। एक निश्चित मात्रा में सेवन करना, अगर बहुत कम मात्रा में ले रहे हैं तो वो तो आपके लिए हित करें, लेकिन आप बहुत ज्यादा मात्रा में ले रहे हैं, हैवी डोज ले रहे हैं, तो वो प्रज्ञापराध है। जानबूझकर आप उसको ले रहे हैं, इसका मतलब कि आप जानबूझकर उसको बीमारी को अपने घर में बसा रहे हैं। तो ये भी कारण है प्रज्ञापराध, मतलब जानबूझकर चीजों का सेवन करना, ठीक है ना। उसके बाद शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध इत्यादि का जो इंद्रियां होती है, साथ में इंद्रियां संयोग भी रोगों का कारण होता है। ये तो 3 कारण थे कि हितकर आहार के सेवन के बावजूद भी रोग होते हैं। अब बात कर लेते हैं कि जो अहितकर आहार सेवन करते हैं, अपथ्य का सेवन करते हैं, उनको रोग की उत्पत्ति क्यों नहीं होती है। तो देखेंगे कि न ही सर्वाण्य पथ्यानि तुल्य दोषाणि, सभी जो पथ्य होते हैं, सभी जो अपथ्य होते हैं वो दोषों के तुल्य नहीं होते हैं। जरूरी नहीं है कि जो जैसे आपने देखा कुछ पागल होते हैं, मतलब पागल मतलब मेंटली जो व्यक्ति होते हैं, सड़क पे तमाम व्यक्ति देखते हैं कि जो भीख मांगते हैं, बहुत गंदे तरीके से रहते हैं, वही गंदे मलिन खाते हैं, फिर भी उनको रोग ग्रसित नहीं होते हैं। क्यों? मतलब मानसिक तो है, उसके बाद भी कोई विशेष व्याधि नहीं होती। ऐसा क्यों कि न ही सर्वाण्य अपथ्यानि तुल्य भदोषाणि, तो सभी दोष जो है, सभी अपथ्य जो है दोष के तुल्य नहीं होते हैं। और न च ही सर्वे दोष तुल्य बला, और न ही सभी दोष बल के तुल्य होते हैं। और न च सर्वाणि शरीराणि व्याधि क्षमत्वे समर्थानि होती, और न ही सभी शरीर व्याधि क्षमत्व में समर्थ होती है। तो ये कुछ कारण है जिसकी वजह से जो व्यक्ति हितकर आहार का सेवन करता है उसको भी रोग की उत्पत्ति होती है, और जो व्यक्ति अहितकर आहार का सेवन करता है वो भी रोग से ग्रसित नहीं होता है। तो इस तरह से हम लोग ने उनकी शंका का समाधान आत्रेय के माध्यम से कर दिया है। उम्मीद है लेक्चर पसंद आया होगा। धन्यवाद।